हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग ऑल टेंस प्रैक्टिस देखेंगे। तो चलिए पहला टेंस देखते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। तो देखिए दोस्तों, जो पहले कार्य होता है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में लगाते हैं। तो देखिए, मरीज मरा नहीं था, यह पहले कार्य हुआ है, तो इसको हम लोग लगाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। फिर उसके बाद हम लोग पहले का लिखेंगे वन मीनिंग, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग डॉक्टर के आने से, यानी कि डॉक्टर के आने से, इसको हम लोग लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। तो पहले हम लोग लगाएंगे मरीज मरा नहीं था, क्योंकि यह पहले कार्य हो रहा है, तो इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में लगाएंगे। द पेशेंट हैड नॉट डाइड, पहले का लगाएंगे बिफोर, और डॉक्टर के आने से, यानी कि इसको हम लोग किस में बनाएंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसका हो जाएगा द डॉक्टर केम, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न 2 है, कक्षा में कौन रो रहा था। तो यह हम लोगों का जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है। तो देखिए पहले आ गया है कौन, तो यह प्रश्नवाचक वाक्य है, तो कौन का लगाएंगे हु, और रहा था यानी कि वाज, सहायक क्रिया क्या लगाएंगे इसमें, वाज या वर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें वॉज लगेगा, और रोना का होता है विप, लेकिन कंटिन्यूअस आया है तो इसमें आईएनजी लग जाएगा, ठीक है, क्रिया में आईएनजी लग जाएगा। तो इसका हो जाएगा विपिंग। कहाँ रो रहा है, तो कक्षा में, यानी कि इन द क्लास। इसका हो जाएगा हु वाज विपिंग इन द क्लास, कक्षा में कौन रो रहा था। आगे देखते हैं 3 नंबर प्रश्न है, वह कल हॉकी नहीं खेला। यह जो है हम लोगों का पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव आता है या इंट्रोगेटिव आता है तो उसमें हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं, और निगेटिव आता है तो डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। इसमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। तो इसका हो जाएगा वह का होता है ही, सहायक क्रिया लगाएंगे डिड, और नहीं आया है तो इसीलिए नॉट लगाएंगे। और खेलना का होता है प्ले, ठीक है, क्या खेल रहा है, तो हॉकी, और कब खेल रहा है, तो यानी कि कल। तो इसका स्टडी हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा ही डिड नॉट प्ले हॉकी स्टडी, वह कल हॉकी नहीं खेला। आगे देखते हैं 3 नंबर है, वे 3 घंटे से हाल में बैठे हुए थे, ठीक है। तो यह जो है हम लोगों का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो इसका हो जाएगा दे हैड बीन सिटिंग इन द हॉल फॉर 3 आवर्स। आगे देखते हैं 5 नंबर है प्रश्न, उसने एक सांप देखा है। तो यह हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहता है तो ही सी इट के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं, और बाकी साथ के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ हम लोग सहायक क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे उसने का होता है ही, सहायक क्रिया लगाएंगे हैज, और क्रिया में हम लोग जो है क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो क्रिया है हम लोगों का देखना, तो देखना का होता है सी, लेकिन थर्ड फॉर्म होता है सीन, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म होता है सी, सेकेंड फॉर्म होता है सीन सा, और थर्ड फॉर्म होता है सीन, ठीक है। और क्या देख रहे हैं, तो एक सांप को, तो अ सांप हो जाएगा, अ स्नेक, ठीक है। उसने एक सांप देखा है, ही हैज सीन अ स्नैक। आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न है, मैं एक गाना गा रहा हूँ। तो यह हम लोगों का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग इज एम आर का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ इसमें क्रिया में आईएनजी का भी प्रयोग करते हैं। तो आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करेंगे, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। आगे है 7 नंबर प्रश्न, तुम एक पत्र लिखते हो। यह जो है हम लोगों का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहता है तो हम लोग यस या यस का प्रयोग करते हैं, लेकिन ही सी इट के साथ ही करेंगे, ठीक है, और नाम के साथ करेंगे। तो इसमें जो है यू आ गया, यह बहुवचन है, तो इसके साथ हम लोग यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। तुम एक पत्र लिखते हो, यू राइट अ लेटर। आगे देखते हैं 8 नंबर प्रश्न है, लड़के 2 घंटे से घुड़सवारी नहीं कर रहे हैं। यह जो है हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे बनेगा, द बॉयज हैव नॉट बीन रीडिंग हॉर्स फॉर 2 आवर्स।
आगे है 9 नंबर प्रश्न, राधा खाना पका रही होगी। यह जो है हम लोगों का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रहता है तो विल बी के साथ साथ हम लोग क्रिया में आईएनजी का भी प्रयोग करते हैं। तो इसका हो जाएगा राधा विल बी कुकिंग फूड। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों 10 नंबर, मैं अगले महीने रक्तदान करूंगा। ठीक है, तो यह जो है हम लोगों का फ्यूचर टेंस में है। तो फ्यूचर टेंस में रहता है तो शैल या विल का प्रयोग करते हैं। तो आई और वी के साथ शैल का और बाकी सब के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं। आई शैल डोनेट ब्लड नेक्स्ट मंथ। आगे देखते हैं 11 नंबर, वे दिल्ली छोड़ चुके होंगे। तो यह जो है हम लोगों का फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करते हैं। तो इसका हो जाएगा, वे का होता है दे, इसका सहायक क्रिया लगाएंगे विल हैव, और छोड़ना का होता है लेफ्ट। क्या छोड़ा है तो दिल्ली को, तो दिल्ली हो जाएगा, यानी कि दे विल हैव लेफ्ट दिल्ली, वे दिल्ली छोड़ चुके होंगे। आगे देखते हैं 12 नंबर है हम लोगों का टेंस, क्या वह 1997 से इस मकान में रह रही होगी। तो यह जो है हम लोगों का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो साथ ही साथ इसमें क्या आ गया है, पहले तो यह इंट्रोगेटिव हो गया है। तो इंट्रोगेटिव हो गया है तो कैसे लगाएंगे चलिए देखते हैं। विल, ठीक है, विल लगाएंगे, फिर कर्ता लगाएंगे, सी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फ्रॉम 1997, यानी कि पहले हम लोग इसमें सहायक क्रिया लगाएंगे, यानी कि इसका सहायक क्रिया होता है विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो पहले हम लोग लगाएंगे विल, अगर शैल रहेगा यानी कि मैं रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे पहले शैल लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वह है तो इसीलिए विल का प्रयोग करेंगे, और वह जो है लड़की है इसीलिए यहाँ पे सी का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग हैव बीन का प्रयोग करेंगे, और रहना का होता है लिव, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस आ गया है तो सहायक क्रिया में आईएनजी हो गया है तो लिविंग हो गया है। ठीक है, इस मकान में, तो इस मकान में जो है इसको फिर हम लोग लगाएंगे इन दिस हाउस, और कब से रह रहा है तो 1997 से, तो फ्रॉम 1997। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।